हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। सो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रक्त ब्लड के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ब्लड व रक्त से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त के बारे में। तो रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है तथा यह गाढ़ा, हल्का, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है तथा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तथा पुरुषों में औसतन रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके भार की 7 से 10% तक होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि महिलाओं में रक्त पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। यदि पुरुष में रक्त की मात्रा 5 लीटर है तो एक महिला में आधा लीटर कम अर्थात 4.5 4.5 लीटर रक्त पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम रक्त के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो रक्त के कार्यों में देखते हैं कि रक्त ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है तथा रक्त में 90% पानी तथा 10% अन्य पदार्थ भी रक्त में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त में 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं तथा रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट्स, अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। तो रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार? रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे RBC अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो लाल रक्त कणिकाएं अर्थात RBC का साइंटिफिक नेम होता है वो एंथ्रोसाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है तथा RBC की खोज है वो एंटोनी लुवेनहॉक द्वारा की गई थी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि RBC का मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। RBC का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि RBC की संख्या को हीमोसाइटोमीटर यंत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त से जब RBC को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानव रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका RBC होती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका RBC होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं और अंगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है और इन कोशिकाओं और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन के लिए फेफड़ों तक ले जाती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि RBC का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है तथा RBC की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा अर्थात स्प्लीन में। तो यहाँ से कह सकते हैं कि RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में तथा RBC की मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त में 90% RBC पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि RBC ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा
जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। तो आरबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों में एनीमिया, अरक्ता रोग, पीलिया रोग। पीलिया रोग में सबसे अधिक प्रभावित अंग होता है वो यकृत होता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी के प्रमुख कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो आरबीसी के प्रमुख कार्यों में आरबीसी फेफड़ों से कोशिकाओं और अंगों तक ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य आरबीसी कोशिकाएं करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी उत्सर्जन के लिए कोशिकाओं और अंगों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती हैं। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड कार्पल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है तथा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है तथा आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है 120 दिन का और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है 2 से 4 दिन का होता है। इसके बाद देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है तथा डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है वो रक्त में होती है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है वो 600:1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्लाज्मा में 0.1% ग्लूकोज होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी कोशिका है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आरएच तत्व अर्थात आरएच फैक्टर होता है उसका संबंध रक्त ब्लड से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा घाव भरने का भी कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग होता है वो ल्यूकोपिनिया रोग होता है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होने वाला रोग ल्यूकेमिया होता है तथा लिम्फोसाइट्स होती है वो बीमारियों से शरीर की रक्षा करती है तथा मोनोसाइट शरीर के घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद डब्ल्यूबीसी के प्रमुख कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी के प्रमुख कार्यों में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर में एंटीबॉडी विकसित करना तथा इन्फेक्शन से लड़ना और बीमारियों से शरीर की रक्षा करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। आइए इसके बाद देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों में एड्स रोग, ब्लड कैंसर रोग। एड्स का वायरस होता है वो HIV वायरस होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है तथा प्लेटलेट्स का जन्म होता है वो अस्थि मज्जा में होता है तथा प्लेटलेट्स की मृत्यु रक्त में होती है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि डेंगू वायरस सबसे पहले प्लेटलेट्स को ही नष्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि डेंगू रोग एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद ब्लड रक्त से संबंधित कुछ MCQ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स को ... के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स के नाम के रूप में भी प्लेटलेट्स को जाना जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाई जाती है, गैस भी पाई जाती है और पोषक तत्व भी
प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। तो इस यहाँ से कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं कि रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60%। अर्थात रक्त का लगभग 60% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है वो 90% होता है। अर्थात प्लाज्मा में 90% जल उपस्थित होता है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।